ओके दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिक्योरिटी बूस्ट। और अगेन एक सेफ्टी से रिलेटेड इंपॉर्टेंट वीडियोस जो कि सेफ्टी का प्राइमरी आर्ट बोल सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सब्जेक्ट नियर मिस इंसिडेंट्स एंड एक्सीडेंट्स। मोस्टली हम इसको एग्जाम्पल के हिसाब से समझेंगे जो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एग्जाम्पल से चीजें विजुअली ठीक समझ में आती है। अगर हम बात करें नियर मिस, नियर मिस एक ऐसा अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड एक्ट है जो कि किसी न किसी घटना को जन्म देता है, लेकिन इसमें किसी भी प्रॉपर्टी या पर्सन को लॉस नहीं होता है, नुकसान नहीं होता है। और अगर बात करें इंसिडेंट की, ये भी एक अनवांटेड अनएक्सपेक्टेड, मतलब कि कोई जरूरत भी नहीं है, कोई प्लान भी नहीं है, अचानक वो घटना हो जाती है जिसमें प्रॉपर्टी डैमेज होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, और नहीं भी हो सकता है। हाँ, मैनुअली जो बोलते हैं पर्सन को या किसी भी एम्प्लॉय को नुकसान होने के कम चांस होते हैं, उसको इंसिडेंट बोलते हैं। एक्सीडेंट जिसमें वातावरण, क्लाइमेट, पर्सन, एम्प्लॉय और जो भी हमारा मशीनरी है, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है, उसको भी नुकसान होने के पूरे पूरे चांस होते हैं, और होता भी है, उसको एक्सीडेंट बोलते हैं। इसी को हम एग्जांपल से, ये भी तीनों चीजें अनवांटेड और अनएक्सपेक्टेड है। कोई नहीं चाहता है नियर मिस हो, कोई नहीं चाहता है इंसिडेंट हो, कोई नहीं चाहता है एक्सीडेंट हो, लेकिन मैंने पिछले वीडियो में बताया कि इन तीनों को जन्म देने में अनसेफ कंडीशन, अनसेफ एक्ट और रिस्क एक शब्द है। जब हम तीन चीजों का मिश्रण हो जाता है तो ये तीन चीज पैदा हो जाती है। मान लो हमने किसी चीज गड़बड़ है, कोई चीज हमें पता है कि यहां से नुकसान हो सकता है, फिर भी हम रिस्क लेके उस काम को करेंगे, तो इन तीनों का जन्म हो सकता है। अगर हम अनसेफ एक्ट करेंगे तो भी इन तीनों का जन्म हो सकता है, और अनसेफ कंडीशन है तो भी इन तीनों का जन्म हो सकता है। समझिए आप, तो ये सारा एक सर्किल है। नियर मिस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, रिस्क, हजार्ड, अनसेफ एक्ट, अनसेफ कंडीशन, ये जाल है। इसको अलग अलग समझने से ये समझ में आता है कि क्या अंतर है। तो अगर हम अभी बात करते हैं नियर मिस की, नियर मिस में कोई भी घटना होती है जिसमें बाल बाल, नियर मिस अगर हम बोलते हैं बाल बाल बचना हिंदी में, यानी बाल बाल बचे हो। सुना आपने कि अचानक इधर से बाइक लेके जा रहा हूं, सामने से कोई कार आई और अचानक हमने भी थोड़ा बचा लिया, उसने भी थोड़ा बचा लिया, किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ, हाँ थोड़ी हड़बड़ी हुई और फिर सुरक्षित रोड पे चल पड़ी। उसको बोलते हैं बाल बाल बचना, यानी नियर मिस। उसका हम उदाहरण देखिए, ये कंस्ट्रक्शन साइट पे, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक काम चल रहा है, ऊपर ईंट पत्थर लगे हुए हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट में आपने देखा होगा ज्यादातर जाल लगाया जाता है, कुछ भी गिरता है तो उस पर रुक जाता है। लेकिन मान लिया कि यहाँ जाल था और नहीं, दोनों बात है। ऊपर से कोई टूल, कोई फट्टा, कोई भी चीज यहां से गिरी, और नीचे जो रोड है यहां पे सभी लोग मूवमेंट कर रहे हैं। ऊपर से उस ईंट का, पत्थर का, उस मशीनरी का, कुछ भी टूल का गिरना, और यहाँ जाती हुई किसी गाड़ी के आगे गिरना, किसी मैन के आगे गिरना, जो भी है, इसको भी नुकसान नहीं होना, और जो गिरी हुई वस्तु है उसको भी नुकसान नहीं होना, यानी कि बाल बाल बचना। इस कंडीशन में इसको नियर मिस बोलते हैं, यानी कि हमें किसी चीज के नजदीक टकराव हो जाना, किसी भी घटना से टकराव हो जाना और उस घटना में नुकसान ना होना, मतलब नियर मिस। एक उदाहरण, नंबर दूसरा उदाहरण देते हैं, बैड हाउसकीपिंग भी। हम लापरवाही पे जा रहे हैं, यहाँ पे ग्रीस पड़ा हुआ है, या यहाँ पे कोई वायर पड़ा हुआ है, या जो भी है, किसी का पैर उलझना और फिर बैलेंस हो जाना, स्लिप हो जाना, बैलेंस हो जाना, नुकसान ना होना, पैर उलझना वायर में, फिर अपना बैलेंस कर लेना, यानी कि
कुछ घटना हुई लेकिन उसमें किसी का नुकसान नहीं हुआ, दैट इज नियर मिस। नियर मिस फिर वही बात कि किसी भी अनवांटेड एक्ट का होना जिसमें कोई प्रॉपर्टी और कोई वर्कर, कोई पर्सन को नुकसान ना होना, मतलब कि नियर मिस, बाल बाल बच जाना। इसको हम फिर कोई, हम इसको बोल सकते हैं हिंदी में, जैसे आपने भी सुना है, हिंदी में बहुत सुना होगा, बाल बाल बच गए, बाल बाल। इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं। अगर इंसिडेंट की बात करें तो घटना, और एक्सीडेंट की बात करें तो दुर्घटना। इन दोनों में बहुत बहुत अंतर है। ये हो गई घटना। घटना मीन्स सेम सिचुएशन, वही एकदम उसी एक ही उदाहरण से हम समझेंगे तो अच्छा समझ में आएगा। वही वर्कर कंस्ट्रक्शन साइट पे, वही तीनों स्थिति, ऊपर से किसी मशीन का गिरना, पत्थर का गिरना। ये एक ड्रिलिंग मशीन, मशीन का नीचे वही निकलने वाले लोग, वही रोड, गिर के मशीन का टूट जाना, मशीन का टूटना, पत्थर गिरा किसी गाड़ी के सामने, गाड़ी का नुकसान नहीं हुआ या गाड़ी का नुकसान भी हुआ और या एक टूल का भी नुकसान हुआ। घटना, भाई ये घटना घट गई अचानक। सेम ये यहाँ पर पोल का गड़ा हुआ है रोड के किनारे, इधर से आने वाला, इस पोल में टक्कर लगी, व्हीकल को नुकसान हुआ, इस पोल को नुकसान हुआ, व्यक्ति को नुकसान नहीं हुआ, यानी जान को नुकसान हुआ, माल को, यानी कि सुना है आपने जान माल। तो अगर यहां बात करें इस कंडीशन में, इंसिडेंट में जान का नुकसान नहीं होता है, जान का नुकसान नहीं, यहां माल का नुकसान होता है, माल का नुकसान। यानी जान, एक घटना जो घटती है इसमें जान का नुकसान बहुत कम चांस, माल का नुकसान होता है। एग्जाम्पल, अभी बात करते हैं दुर्घटना। वैसे बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई, आपने न्यूज में सुनते हैं, क्योंकि आजकल इंग्लिश का जमाना है, इंग्लिश ज्यादा चलता है और हमारी सेफ्टी की क्लासेस इंग्लिश में ही चलती है। लेकिन समझिए आप, सेम कंस्ट्रक्शन साइट, कंस्ट्रक्शन साइट पर काम करते करते किसी भी वर्कर का जो प्लेटफॉर्म है, स्कार फोल्डिंग है, उसका बैठ जाना, किसी का टूट जाना, ऊपर से ड्रॉप होना, जिसमें इस वर्कर के हाथ पांव टूट जाना और ऊपर से जो स्कार फोल्डिंग है वो भी टूट के नीचे आना, यहां पे पूरा एक जाल हो गया। इसको हम दुर्घटना का रूप दे सकते हैं। या ऊपर से किसी टूल का गिरना और नीचे आने के बाद किसी भी कंडीशन में टूल के द्वारा किसी को चोट लगना, नीचे किसी गाड़ी के ऊपर गिरना, इसको हम दुर्घटना बोल सकते हैं। जिसमें किसी की जान गई, किसी का हाथ पांव कटा, किसी के सर में चोट लगी, उस तरह से हम इसको एक्सीडेंट का रूप दे सकते हैं। तो आपको ये तीनों चीज परफेक्टली समझ में आई होगी। इन तीनों का डिफरेंस बस यही है, ये बाल बाल बचना, ये घटना, इसमें प्रॉपर्टी डैमेज, और अगर बात करें दुर्घटनाओं तो प्रॉपर्टी एंड लाइफ, लाइफ इंजरी, इसको हम दुर्घटना बोल सकते हैं। तो आपको ये नियर मिस, इंसिडेंट, एक्सीडेंट अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स करें, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँ। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय।